रिकॉर्ड करना सीखेंगे और रिकॉर्डिंग में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो एक पीपीटी को रिकॉर्ड करने के लिए आपको रिबन के एक्सट्रीम राइट में यहाँ रिकॉर्ड का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप रिकॉर्ड कर सकते हो। या फिर अगर आप स्लाइड शो में जाओगे तो यहाँ पे भी आपको रिकॉर्ड का ऑप्शन दिखेगा और इस ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करोगे तो 2 ऑप्शन दिखेंगे, फ्रॉम करंट स्लाइड, मतलब जिस भी स्लाइड पे आप सिलेक्टेड होगी, जैसे सेकंड स्लाइड। तो अगर आपको रिकॉर्डिंग सेकंड स्लाइड से स्टार्ट करना है तो पहले ऑप्शन पे क्लिक करो। अगर बिगिनिंग से शुरू करना है, मतलब फर्स्ट स्लाइड से शुरू करना है, तो फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करो। तो ये सेकंड ऑप्शन था जिसको यूज करके आप रिकॉर्ड कर सकते हो। या फिर आपको पावर पॉइंट में रिकॉर्ड का अलग से टैब मिलेगा तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो इसमें भी आपको काफी ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे आपको यहाँ फ्रॉम बिगिनिंग का ऑप्शन दिख रहा है, फ्रॉम करंट स्लाइड का ऑप्शन दिख रहा है। अगर सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है तो इसका ऑप्शन दिख रहा है। तो लेट से हम यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे, मतलब पहली स्लाइड से हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो इस पे आपको क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो एक नया रिकॉर्डिंग विंडो ओपन हो गया है और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। जैसे यहाँ पे कुछ एडिट करना है तो इस पे क्लिक करो तो ये पीछे चला गया। तो हम फिर से फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टाइमिंग आएगा कि रिकॉर्डिंग का कितना टाइम हो गया और ये रिकॉर्डिंग का बटन है, इस पे क्लिक करते ही 1 या 2 सेकंड में आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड यहाँ पे अगर आपको कैमरा ऑन रखना है तो इस पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपका कैमरा आएगा। अगर आपको इसको ऑन नहीं रखना है तो इसको ऑफ कर दो, मतलब अगर आपको रिकॉर्डिंग में वीडियो नहीं चाहिए तो इसको ऑफ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो है, अगर आपको यहाँ स्लाइड्स में ऑडियो चाहिए, मतलब कुछ नरेट करोगे, आप कुछ बोलोगे, वो चाहिए तो इसको ऑन रखो, नहीं तो इसको ऑफ रख सकते हो। एंड उसके बाद एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, मतलब अगर आपको इस रिकॉर्डिंग को एक्सपोर्ट करना है, सेव करना है तो कैसे करें। एंड यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे लेजर पॉइंटर आपको चाहिए तो इस पे क्लिक करो तो यहाँ पे देखो लेजर पॉइंटर आ गया और ये यहाँ पे ब्लू कलर में है। अगर आपको यहाँ पे कुछ एडिट करना है हर एक स्लाइड में तो इसे आप एडिट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एडिट कर दिया, इसका कलर चेंज कर सकते हो। ओके, तो एडिटिंग के ऑप्शन है। और अगर आपको इरेज करना है तो इससे आप इरेज कर सकते हो। तो इरेजर, एडिटर, यहाँ पे आपको हाईलाइटर मिलेगा, हाईलाइट कर सकते हो। फिर से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो इस प्रकार से आप इन बटन्स को यूज कर सकते हो। और यहाँ पे पेन या हाईलाइटर का कलर चेंज करना है तो वो कर सकते हो। और इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर आपको वीडियो में बैकग्राउंड दिखाना है तो शो बैकग्राउंड करो। अगर ब्लर करना है बैकग्राउंड का, वीडियो का बैकग्राउंड, मतलब ये ऑप्शन इनेबल रहेगा तभी ऑप्शंस काम के हैं, नहीं तो यूजलेस है। तो वीडियो में अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर करना है तो ये ऑप्शन रहने दो। उसके बाद व्यूज का ऑप्शन है, तो अभी हम स्लाइड व्यू में, अगर प्रेजेंट व्यू पे आना है तो इस पे क्लिक करो। या फिर अगर आपको भी दूसरे व्यू पे आना है, लेट्स से टेलीप्रॉम्प्टर, तो उस पे क्लिक करो। तो ये टेलीप्रॉम्प्टर व्यू है, उसमें आपके नोट्स भी आई थिंक दिखाएंगे सेपरेटली। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं जो नॉर्मल स्लाइड व्यू है उस पे आ जाता हूँ। और यहाँ पे स्लाइड 1 ऑफ 4, मतलब टोटल 4 स्लाइड है, हम फर्स्ट स्लाइड पे अभी। एंड अगर आपको माइक्रोफोन एंड कैमरा की सेटिंग चेंज करना है तो यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करके आप माइक्रोफोन चेंज कर सकते हो। या अगर मल्टीपल कैमरा है तो यहाँ से कैमरा सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आई थिंक अभी सारे ऑप्शंस हो गए हैं। यहाँ पे इन 4 स्लाइड्स पे थोड़ी मैं कमेंट्री दूंगा और फिर उसके बाद हम इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे तो इस बटन पे क्लिक करना है और 3 सेकंड में रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। हाय एवरीवन, यहाँ पे हम फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन स्लाइड है जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में क्या रैपिड एडवांसमेंट हो रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। और ये स्लाइड है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, जिसमें हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रॉपर्टीज या उनके क्या बेनिफिट्स है उसके बारे में बता रहे हैं। और यहाँ पे ऑटोनोमस व्हीकल्स या सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स के बारे में हम बताएं। तो आई थिंक यहाँ पे स्लाइड्स कंप्लीट हो गई है, इसको मैं स्टॉप कर दूंगा। तो यहाँ पे अपनी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई है। और अगर इसको आपको एक्सपोर्ट करना है तो उस पर क्लिक करो और फिर यहाँ पे आप ब्राउज करके जहाँ पे भी आपको इस रिकॉर्डिंग को सेव करना है उस लोकेशन पे आप इसको सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग्स वाले फोल्डर में इसको सेव कर देते हैं और इसका नाम है द फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन sample.mp4 ओपन। ओके, तो रिकॉर्डिंग्स में हम इसको सेव कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़े टाइम में ये रिकॉर्डिंग एक्सपोर्ट हो जाएगी, वहां पे सेव हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे जो भी कमेंट्री दिया हूँ हर एक स्लाइड में वो भी आपको दिखाएगी। ओके, तो अगर आपको वो वीडियो देखना है और किसी के साथ शेयर करना है तो इस पे क्लिक करो। यस, हाय एवरीवन, यहाँ पे हम फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन स्लाइड है जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में क्या रैपिड एडवांस। तो आई गेस आप समझ गए होंगे कि जो भी हमने हर एक स्लाइड पे कमेंट्री प्रोवाइड की थी वो यहाँ पे अच्छे से रिफ्लेक्ट हो रही है, एक वीडियो में यहाँ पे सेव हो गई है। अभी के लिए मैं फिर से रिकॉर्ड वाले ऑप्शंस पे जाऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप 3 डॉट्स पे क्लिक करो तो आपको क्लियर रिकॉर्डिंग्स में अभी दिखेगा।
तो देखो हर एक स्लाइड पे यहाँ पे वॉल्यूम का आइकन आ गया है, मतलब उस पे कुछ कमेंट्री आ गई है। तो अगर आपको कहीं से क्लियर करना है, मतलब इसकी कमेंट्री क्लियर करना है, तो ऑन करंट स्लाइड पे क्लिक करोगे तो यहाँ से क्लियर हो जाएगी। सारी स्लाइड पे आपने जो भी रिकॉर्डिंग की थी या कमेंट्री ऐड की थी, आपका ऑडियो हटाना है, तो ऑन ऑल स्लाइड्स पे क्लिक करो। तो उस प्रकार से आप रिकॉर्डिंग्स को क्लियर कर सकते हो। अगर इसको हम नॉर्मल स्लाइड शो मोड में ले जाके देखें, तब देखते हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग कैसी है। तो यहाँ पे भी देखो, आपको यहाँ पे ऑडियो का आइकन दिखेगा, सेकंड स्लाइड में भी ऑडियो का आइकन है, थर्ड स्लाइड में भी ऑडियो का आइकन है। अगर इसको आप नॉर्मल स्लाइड शो मोड में भी लेके जाओगे तो ये कमेंट्री यहाँ पे रन होगी। जैसे मैं इसको स्लाइड शो मोड में लेके जाता हूँ। हाय एवरीवन, यहाँ पे हम फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात, तो मैं ये से प्रेस करके इसको नॉर्मल व्यू में ले आया हूँ। तो यहाँ पे देखो हर एक स्लाइड में अभी ऑडियो का आइकन दिख रहा है, मतलब हमने जो रिकॉर्डिंग परफॉर्म की है वो अच्छे से यहाँ पे भी आ गई है। अगर आपको ये रिकॉर्डिंग्स क्लियर करनी है, लेट से थर्ड से क्लियर करनी है, तो रिकॉर्ड वाली टैब में आपको क्लियर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिखेगा। लेट से मैं यहाँ पे करूँ क्लियर रिकॉर्डिंग ऑन करंट स्लाइड, तो यहाँ से ये हट जाएगी। तो इस प्रकार से आप एक पर्टिकुलर स्लाइड से या सारी स्लाइड से आपको क्लियर करना है, तो क्लियर रिकॉर्डिंग ऑन ऑल स्लाइड्स पे क्लिक करो, तो उससे सारी स्लाइड से रिकॉर्डिंग है वो हट जाएगी। तो आई गेस इस वीडियो में हमने रिकॉर्डिंग के जो भी ऑप्शंस एक्सप्लोर किए हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।